हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपको ये लाजवंती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो है तीर्थ यात्रा। लाजवंती के यहाँ पहले भी कई पुत्र हुए थे, मगर सभी की मृत्यु हो जाने से वो बहुत घबरा जाती है। उसका एक आखिरी पुत्र होता है, हेमराज, जो उसके जीवन का सहारा रहता है। उसका मुंह देखकर वो सब अपने बच्चों की मौत को का जो दुख था वो भूल जाती है। यद्यपि हेमराज का जो रंग रूप था साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक मानो सारे संसार में कोई न था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को मानो धोखे में डाल दिया था। अब लाजवंती को उसकी इतनी चिंता होती थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा का तेज झोंका बार बार आक्रमण कर रहा हो। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। गांव के लड़के प्राय खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी। और अगर कभी वो निकल भी जाता तो वो घबरा कर उसे ढूंढ कर ले आती थी। और गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तो जरा जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती। लाजवंती ये सुनती है तो उसकी आंखों से मानो आंसू की लहर बहने लगती है। वो उतने ही भावुक भरे स्वर में बोल देती है, क्या कहूँ, मेरा जी जो है वो डर जाता है। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज को बुरी नजर लग ही जाती है। वो बुरी नजर से बच नहीं पाता। प्रातः काल था कि लाजवंती जो थी वो गाय से दूध धो रही थी। अब हेमराज ने जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। अब आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है। हेमराज की आंखों से आंसू टपटपा कर आए। रुक रुक कर बोला, सिर दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन की मृत्यु हो गई थी। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। अब लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, बस उसी प्रकार हेमराज के सरदर्द ने लाजवंती को व्याकुल हो गया। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ हुए थे। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची और वैद्य जी बैठे एक पुरानी साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से, कहता है सर में दर्द है, बुखार तो नहीं है। मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी ने भी जल्दी जल्दी कपड़े पहने और लाजवंती के साथ चल पड़े। जाकर देखा तो हेमराज तो बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दवा दे देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। कई दिन बीत जाते हैं, मगर हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर ही न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिराने बैठी रहती। लोग आते और धीरज देकर चले जाते, परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, वैद्य जी, आखिर क्या बात है जो बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़क कर पूछा, मियादी बुखार क्या। अपनी मियाद पूरी करने वाला, वो कहलाता है मियादी बुखार। ये कब तक उतरता है। 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन हो गए हैं, बस 10 दिन और हैं। किसी तरह ये दिन निकल जाएंगे, भगवान भला करेंगे। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं, सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़े चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। आखिर बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय से तो तुम हेमराज के पिता को बुलवा लो। तुम लाजवंती जो थी वो सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरण पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन में होती है ना, वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। और उसे आशा नहीं, निश्चित
जो था वो हो गया था कि हेम एक आध दिन में तो ठीक हो जाएगा, फिर उसी तरह खेलता फिरता और नाचेगा खेलेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयां देंगे। मगर वैद की बात सुनकर तो मानो उसका दिल ही बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। अब उसका जो पति था रामलाल, वो मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा और तीसरे दिन पहुंचा। क्या आप जानते हैं, मियादी बुखार को ही टाइफाइड कहा जाता है। यह सैल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है, जिससे आंत में जख्म भी हो जाते हैं, जो बुखार का कारण बनते हैं। तो आपको मालूम चला मियादी बुखार क्या कहलाता है। अब आपके सामने एक और प्रश्न पूछने जा रही हूँ कि जो लाजवंती है, उसका जो पति है वो कहाँ पर नौकर था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रामलाल के आने के बाद इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन भी सर पर आ गया था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा। वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात बहुत बड़ी भयानक है। सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभाल कर बेटे के सिराहने बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को तो चैन ही नहीं था। लाजवंती संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के समान सामने नाच करती हुई दिखाई दे रही थी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मानता मांगी कि देवी माता, मेरा हेमराज बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल से किसी ने कोई बोझ हटा दिया है, जैसे उसका संकट टल गया है, वह निश्चिंत हो गई है और अब उसके हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव जमीन पर ना पड़ते थे। उसके हृदय सागर में आनंद की तरंगे उठ रही थी। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा कि लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया। बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है। मैं तीर्थ यात्रा की मानता मानकर आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया। रुपये का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और स्वयं रात भर जागती रही। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गऊओं के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती हैं। वैद्य ने आकर देखा तो उसका मुंह भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया है। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया मेरा लाल। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने कहा, देवी माता की कृपा है, मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो आज हेमराज का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वे अपनी नौकरी पर चले गए और कहते हुए गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए हैं। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है, और लाजवंती उसे देखती थी तो फूले न समाती थी। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था।
जहाँ 6 और ताले बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती इधर से उधर दौड़ी फिरती थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो रहा हो। लोग खा पीकर आराम करने लगे। जो बचा हुआ था गरीबों को बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने टीन के एक बक्से में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप लगाया। गऊ एक पड़ोसन को सौंपी और उसे बार बार कहा कि इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ, मगर मेरा मन जो है वो अपनी गऊ में ही रहेगा। इतना सब होने के बाद सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा, मगर कोई दिखाई ना दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न से बेसुध पड़ा था। और इस समय ये किसकी सिसकी भरने वालों की आवाज आ रही है? कौन है? यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वो आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी कि सिसकी की आवाज फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू क्यों रो रही? हर रोज सचमुच रो रही थी, परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए इसके नारी दर्पण को बट्टा लगता था। इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कोई बात नहीं है, तू रो क्यों रही है? हरों के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे बात क्या है जो तू इस समय रो रही? मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे मत छिपा। हरु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चला था, कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था और यहाँ लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी। मगर हरो को क्या दुख है ये जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता तो दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो जरूर कर दूंगी। यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं। भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है। रात रात भर रोती रहती हूँ। जाने यह नाव कैसे पार लगेगी? यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है ना। ऐसा भाग होते तो रोना काहे का था? लाजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या यह झूठ है? अब तक की कहानी आपने बिल्कुल ध्यान से सुनी, उसके लिए आपका आभार। क्या आप एक प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं? क्या लाजवंती तीर्थ यात्रा पर जा पाएगी या नहीं? और उसके पुत्र का क्या नाम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल झूठ भी नहीं है। उसने 200 रुपए के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी? बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं। यही सोच सोचकर सूखती जाती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या का विवाह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म न होगा? हरों की आंखें भर आईं। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा, पर इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। लाजवंती ने बात काटकर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करूंगी? कन्या कुंवारी ही बैठाए रहूंगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। लाजवंती हरू की अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश से कहा, चिंता ना करो,
तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात में लोगों का भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी तेरी ही बेटी नहीं मेरी भी है। हरों ने सुना जिसकी उसे इच्छा थी परंतु आशा न थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी हरिद्वार मथुरा वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वो उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपए लाकर हरों के सामने रख दिए। यह रुपए जमा करते समय वो प्रसन्न हुई थी, पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई थी। जो सुख त्याग में है, वो ग्रहण में कहा और निस्वार्थ भाव से की गई सहायता तीर्थ यात्रा के ही समान होती है। किसी की सहायता के लिए त्याग का आनंद अत्यंत सुखदायक होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों आपका क्या सुझाव है जो लाजवंती ने किया क्या वो सही किया या उसे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए था?